फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बारे में। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो प्रकाश पहले क्या है हम लोग जान लेते हैं। प्रकाश वह ऊर्जा है जिसके द्वारा हम वस्तुओं को देख सकते हैं। यानी अंधेरा रहेगा, अंधेरा में कुछ देख नहीं पा सकते, मतलब देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो उसको हमको लाइट का ज़रूरत पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रकाश बोलते हैं। ठीक है, गुण, उसका क्या क्या गुण है, उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रकाश सरल या सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी रेखा बोले तो सिर्फ स्ट्रेट, जैसे टॉर्च लाइट। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है, इसीलिए इसे संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ठीक है, तीसरा, प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। तीक्ष्ण छाया बोले तो छोटा छाया बनाता है। कहने का मतलब अपारदर्शी पहले हम लोग जान लेते हैं। अपारदर्शी मतलब जिसको आर पार हम लोग नहीं देख सकते। ठीक है, उसको अपारदर्शी वो होता है जो जिसको हम आर पार देख सकते हैं। ठीक है, प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? उच्च कोटि की पालिश किया हुआ पृष्ठ, जैसा कि दर्पण अपने पर पड़ने वाले अधिकांश प्रकाश की परावर्तित कर देता है। कहने का मतलब जाएगा फिर रिटर्न आ जाएगा। प्रकाश के परावर्तन के नियम आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, यानी I = R हो जाता है। ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आपतन कोण I लिखा हुआ है और परावर्तन कोण R लिखा हुआ है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा, आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में दिखाई दे रहा है कि नहीं? तीनों एक ही तल में रहते हैं। तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित है या प्रतिच्छेदित प्रतीत होती है। कहने का मतलब प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है, यहाँ से आता है, यहाँ से चला जाता है। ठीक है ना, यहाँ से आएगा, यहाँ से चला जाएगा। ठीक है, तो प्रतिबिंब वहाँ बनता है जिस बिंदु पर कम से कम 2 परावर्तित किरणें प्रतिच्छेदित करती है। इसको क्या बोलते हैं? प्रतिबिंब बोलते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स मैं आप लोग को बता दूं, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, जिसका आभासी को काल्पनिक प्रतिबिंब भी आप लोग बोल सकते हैं। प्रतिबिंब कैसा होता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें वास्तव में प्रतिच्छेदित होती हैं। ठीक है, लेकिन आभासी प्रतिबिंब कैसा बनता है? यह तब बनता है जब प्रकाश की किरणें प्रतिच्छेदित होती प्रतीत होती है। ठीक है, दूसरा में वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? इसे पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आभासी को इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते। वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा बनता है वास्तविक प्रतिबिंब में। ठीक है, और आभासी प्रतिबिंब सीधा बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स अब देख लेते हैं समतल दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब, यानी समतल दर्पण है ये। ठीक है, अब इसमें प्राप्त जो प्रतिबिंब बनेगा कैसा बनेगा? ठीक है, आभासी एवं सीधा होता है। प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर का होता है, यानी वस्तु का जो आकार है इसका जो प्रतिबिंब बनेगा, यानी प्रतिबिंब का आकार जो बनेगा किसके आकार का? वस्तु के आकार का बनेगा। मतलब ये जितना पर रहेगा उतना पर ये भी बनेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब दर्पण के उतने पीछे बनता है जितनी वस्तु की दर्पण से दूरी होती है। यानी कहने का मतलब ये जितना डिस्टेंस में बनेगा उतना डिस्टेंस पे ए भी बनेगा। ठीक है ना, प्रतिबिंब पार्श्व पर परिवर्तित होता है। ठीक है, पार्श्व परिवर्तन क्या है? इसमें वस्तु का दायां भाग बायां प्रतीत होता है और बायां भाग दायां। यानी हम लोग मिरर जब देखते हैं, ठीक है, तो हम लोग अगर राइट साइड हाथ दिख रहा है तो लेफ्ट साइड दिखता है, लेफ्ट का जो राइट का दिखता है ऐसा दिखता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं? पार्श्व परिवर्तन। गोलीय दर्पण, अब देख लेते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है फ्रेंड्स। गोलीय दर्पण का परावर्तक तल अंदर की ओर और बाहर की ओर वक्रित होता है। ठीक है, गोलीय दर्पण जिस परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित है वह अवतल दर्पण कहलाता है। केंद्र की ओर वक्रित रहता है और वह अवतल दर्पण कहलाता है। कहने का मतलब ऐसा। ठीक है।